हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजराती हांडवा की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी भी होता है। इसमें आप जो चाहे वो वेजिटेबल्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लौकी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप उसकी जगह पे लौकी, ओनियन, पोटैटो, कॉर्न सभी कुछ डाल के वेजिटेबल हांडवा भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आटा पिसवा कर लिया हुआ है, लेकिन आप जो दाल भिगो कर बनाना चाहते हो तो उसका रेशियो भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लेना। मैंने यहाँ पर 4 कटोरी के करीब आटा लिया हुआ है। उसमें 2 बड़े चम्मच दही डाला और पानी से भिगो दिया। हांडवा को जो हम आटे से बनाते हैं तो हमें 4 से 5 घंटे उसको भिगोने देना पड़ता है, जिससे उसमें फर्मेंटेशन हो। तो आप अगर आटे से बना रहे हो तो उसे पहले भिगो दो, फिर बाद में बनाना। और जो आप दाल भिगो कर बना रहे हो उसको 1-2 घंटे के लिए रखोगे तो भी फर्मेंट हो जाएगा। दाल भिगोना पड़ता है 7 से 8 घंटे, रात में भिगो देना और सुबह में क्रश कर लेना। जो मेरा फर्मेंटेशन हो गया है आटे का फर्मेंटेशन होना, वो ऊपर सफ़ेद कलर का हो जाएगा और नीचे से येलो रहेगा। येलो इसलिए कि उसमें चना दाल और तुअर दाल होती है, इसीलिए। मैंने यहाँ पर करीब 2 से 3 चम्मच शुगर ली हुई है। मैंने यहाँ पर थिक बैटर रखा हुआ है। हम जब लौकी और वो सब डालेंगे तो उसका पानी भी छूटेगा, इसीलिए जब तक आप जितना थिक हो सके उतना ही बैटर थिक ही रखें। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम के करीब लौकी ली हुई, उसको धो के फिर छील लेना है। और छील के मैंने ग्रेट कर दिया है। जो छन्नी होती है ना, उससे ग्रेट कर लेना। हम जब ये ग्रेट करें उसी के साथ हम ओनियन भी ग्रेट कर सकते हैं और पोटैटो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर करीब 10 से 12 कली लहसुन की ली हुई है और हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मेरी थोड़ी स्पाइसी है, इसलिए मैंने उसमें कम डाला है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो आपको ज़्यादा भी डाल सकते हो। ये हांडवा की रेसिपी है, वो सब आप तैयार करके रख लो और बाद में सुबह में नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, जो आप उत्तपम बनाते हो ना, वैसे भी आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हो। मैंने यहाँ पर सभी कुछ मटेरियल तैयार कर लिया है। लौकी को छील के ग्रेट कर लिया, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट भी तैयार कर ली और तिल ले लिया है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें करीब 2 बड़े चम्मच तेल लिया हुआ है। तेल हम पीछे से डालने वाले हैं, तो अगर आप हो सके तो इसमें तेल थोड़ा कम ही डालें। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी भी तैयारी कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, मैंने 2 चम्मच के करीब उसमें राई डाली हुई है। ये टीस्पून की है राई स्पून। 1 टीस्पून जीरा डाला है, आधी चम्मच के करीब हींग डाली है और 2 चम्मच के करीब हल्दी डाली है। मैंने यहाँ पर टीस्पून का ही इस्तेमाल किया हुआ है। और जो हमने लहसुन और मिर्च की पेस्ट बनाई हुई थी वो डाल देंगे। वो करीब 2 बड़े चम्मच है। आप तिल जब तेल में डालते हो तो वो फूटते हैं, इसलिए मैंने
पहले हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डाली, फिर बाद में तिल 1 चम्मच डाला हुआ है और सबको अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब तक लहसुन का कच्चापन ना चला जाए तब तक उसको अच्छी तरह से सेक लेना है। बाद में हमने जो लौकी को ग्रेट किया हुआ है वो डालेंगे। आप इस तरह से जो हांडवा की रेसिपी बनाओगे तो वो अच्छी तरह से पक जाती है लौकी, तो टेस्ट भी उसका बहुत ही अच्छा आता है। और इस रेसिपी से आप जो छोटी कटोरी में जो हांडवा बनाते हैं ना, वो भी आप बना सकते हो और पुल्ला भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर जब तक पानी उसका जल ना जाए तब तक सेक लिया है। यहाँ पर हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही रखना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने इसमें नमक डाला हुआ है। फिर बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको होने देंगे। तब तक हम जो हांडवा का कुकर होता है ना, वो ले लेंगे और नीचे की जो तास होती है उसमें मैंने मिट्टी ली हुई है। आपके पास मिट्टी ना हो तो आप नमक भी ले सकते हो। फिर मैंने वो कुकर को तेल से ग्रीस किया हुआ है। 2 छोटे चम्मच के करीब तेल लिया है और उसे अच्छी तरह से सभी जगहों पर लगा लिया है। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे सब जगहों पर अच्छी तरह से लगा लेना। जैसे केक का टीन तैयार करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कुकर तैयार करना होता है। फिर जो रोटी का आटा होता है ना, उससे मैंने थोड़ा डस्टिंग किया है, तो जैसे हांडवा का बैटर नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक हमारा वघार भी हो गया है। जो हमारी लौकी ने तेल छोड़ दिया है। जब तक तेल ना छोड़े तब तक लौकी को पकाना है, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे वीडियो में दिख रहे हो ना आप। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और जो हमने हांडवा का बैटर बनाया हुआ है उसमें हम ये सब कुछ डाल देंगे। कई लोग कच्ची लौकी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हांडवा बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन ये इस तरह से आप बनाओगे तो फिर बाद में वो हांडवा को आप भूल जाओगे और यही बनाओगे। और जो हमने क्रश किया हुआ था लहसुन और मिर्ची, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सब कुछ ले लिया है। और सबको अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लेना है। इसमें अब टेस्ट कर लेना है। आपको जो भी डालना हो वो इस समय आप डाल सकते हो। इससे पतली भी कंसिस्टेंसी आप रख सकते हो जब आप पुल्ला और वो तासली वाला हांडवा बनाते हो तब। मुझे यहाँ पर नमक और शुगर की थोड़ी कमी लग रही थी, तो मैंने नमक और शुगर इसमें ऐड कर दी है। फिर हमें अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये हांडवा का जैसे मैंने वघार किया हुआ है, वैसे आप इसे ढोकला भी बना सकते हो। ढोकला भी बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैंने एक इनोक पड़ी की ली है, उसे डाल देंगे इस हांडवा बैटर में और 1 चम्मच के करीब पानी लेंगे उसके एक्टिव करने के लिए।
फिर बाद में जब हम फेंटेंगे तो एक ही दिशा में, जैसे राइट हैंड साइड आपने फेंटा तो राइट हैंड साइड ही फेंटना है। अच्छी तरह से फेंट के फिर जो हमने कुकर रखा हुआ है गर्म होने के लिए, वो फ्री हीट हो गया होगा तब अभी तक। जैसे ही आप इनो डालो, और इनो की जगह आप खाना सोडा भी डाल सकते हो। देखो हमारे कुकर फ्री हीट हो गया है। अब जैसे हम डालेंगे सब बैटर डालने के बाद हमें चम्मच से इस बैटर को कुकर में एक बार हिला लेना है, तो अच्छी तरह से जो तेल ऊपर आ गया होगा वो अच्छी तरह से सभी जगहों पर लग जाएगा। फिर बाद में जो हमने सेसमी सीड तिल जो साइड में रखे हुए थे, वो तिल से हम ऊपर गार्निशिंग करेंगे। आप इसमें कोरिएंडर भी डाल सकते हो, मेथी भी डाल सकते हो, आपको जो पसंद है वो इस हांडवे में डाल सकते हो। बहुत प्रकार के हांडवे होते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी इसी में ही है। ये ऑथेंटिक रेसिपी है गुजराती हांडवा की। बाकी सब आप जो भी वेजिटेबल्स इसमें डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। हांडवा सूजी से भी बनता है। मैंने उस ऊपर से थोड़ी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, जिससे उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने करीब 15 मिनट तक उसको मीडियम हाई फ्लेम पर होने दिया है। जब 15 मिनट हो जाए तब आपको उसकी फ्लेम स्लो कर देनी है। जितना स्लो पे पकेगा वो उतना ही ये हांडवा बहुत ही अच्छा होगा। और करीब हांडवे को पकने के लिए 45 से 50 मिनट होती है। फिर उसको 10 से 15 मिनट तक उसे अंदर ही अंदर सीझने देना है। बीच में ऐसे हम जब हाफ आवर हो जाए तब हम 2 चम्मच के करीब उसमें तेल ऐसे ऊपर से ऐड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे हांडवे का जो कलर है वो एकदम गुलाबी कलर का हो जाएगा। देखो अब मैं बता रही हूँ, आप टूथपिक भी ले सकते हो, मैंने चाकू लिया है। और जो हांडवे के ऊपर क्रैक बनी हुई ना, उससे पता चल रहा है कि हांडवा अच्छी तरह से अंदर से पक गया है। जब गर्म हो कुकर तभी हमें साइड से स्क्रैप कर लेना है, जिससे हांडवा अपना चिपके नहीं कुकर को और वो सभी को खाने में यूज़ हो जाए। मैंने आपको डस्टिंग किया हुआ पार्ट बताया था ना, उससे मैं ये हांडवा निकालूंगी जब तावे से, तो आपको दिखाऊंगी नीचे कुछ लगा हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से छूट जाता है कुकर। आप घर पे प्लीज़ एक बार इस तरह से हांडवा ट्राई करना, बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है। हांडवा का जो पूरा पार्ट है वो सब कुछ निकल जाएगा एक ही बार में, और नीचे जो होता है चिपका हुआ वो तो खाने में और भी अच्छा लगता है। देखो सब कुछ निकल आया है, नीचे कुछ लगा हुआ ही नहीं है। कुकर एकदम साफ निकलेगा, तो घिसने भी मेहनत थोड़ी कम लगेगी। देखो एकदम कुकर साफ है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, तो आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपी पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें, तो मैं ऐसी बहुत सारी रेसिपी लेकर आऊँगी।
और आपको कौन सी रेसिपी देखनी है वो भी मुझे बताना, तो मैं वो रेसिपी जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू।